सबको इस्तीफा देना चाहिए और हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है वो सही से चलनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम पूजा है, मैं भिवानी से हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा ना हो जैसे अब जो बच्चे इतना सफर कर रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन अच्छे से लगा लिए नारे एग्जाम ऐसे ना हो, इतना ही जो यही कहना है। थैंक यू। आज ना इंस्टाग्राम पे ऐसी, अब जैसे सबको पता है कि हम जो न्यूज़ देख रहे हैं ना, वो सारी न्यूज़ चैनल तो सारे ऐसे ही हो चुके हैं। हम सारी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके रील्स देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वैसे ही आज मैं भी स्क्रॉल कर रही थी, तो एक इंसान ने रील बना रखी, मतलब एक बंदे ने रील बना रखी है कि मेरे टाइम पे भी 2015 में पेपर लीक हुआ था। तो उसने क्या करा, उसने अपना स्क्रीन चेंज किया, उसने 2015 में भी पेपर दिया, वो आर्मी में चला गया। मतलब मेरा का मतलब नहीं है कि तुम ये करो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि भाई तुम स्क्रीन ही चेंज कर दो, लेकिन अगर उस टाइम पे उन्होंने आवाज उठाई होती, उस टाइम पे सारे बच्चे मिलके वहाँ पे गए होते कि भाई ये पेपर लीक क्यों हुआ, मेरी 2 साल की मेहनत थी वो क्यों नहीं किया वहाँ से। मतलब मैं उसका विरोध नहीं कर रही कि उसने अपना वो चेंज कर लिया, किसी का अपना अपना ओपिनियन है। बस मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर उसने उस टाइम पे वो करा होता तो आज ये नहीं होता। बस मेरे को इतना ही कहना था। थैंक यू। मेरा नाम रिंकी है, मैं भिवानी से हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। मैं हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ एज ए स्टेनोग्राफर। हमारा 2024 में उन्होंने स्टेनोग्राफर का एग्जाम लिया। मिनिमम 1 हफ्ते चल रहा होगा वो एग्जाम, बाहर रहे। फिर आए तो पता चला कि वो एग्जाम बिना रिजल्ट के उन्होंने कैंसिल कर दिया। ना कुछ बताया ना कुछ। और अब कितने दिनों से उन्होंने है ना सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की डेट निकाली है, फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन एग्जाम की डेट मतलब बता ही नहीं रहे कब होगा कब नहीं होगा। ये सिर्फ एक नीट के एग्जाम की बात नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात है। जैसे कितने सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, क्या कुछ नहीं हो रखा है। मतलब हर इंसान को समझना चाहिए। साथियों, जैसा कि होता भी है, किसी भी सभा का, किसी भी कार्यक्रम का एक जीवित तौर पर शुरुआत होती है। हम लोग क्रांति के लिए आते हैं, हम लोग बदलाव के लिए आते हैं, और वो बदलाव देश का जो सबसे सम्मानित जी को कहा जाता है, गान जिसको कहा जाता है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय गान के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी साथी अपने जगह पे रहें और इसको अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि एक बार उन साथियों के लिए तालियां जरूर बजाएं जो लोग पहुंच नहीं पाए मगर जंतर मंतर पर अनजान, कोई औरत है, कोई आदमी है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, खाना भिजवा रहे हैं वो लोग वहां पर। कोई महाराष्ट्र से, कोई कहां से, उनके लिए तो और जोरदार तालियां।
को। मेरा नाम दीप है, 2024 में मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया। उसके आपसे इतना ही कहूँगा कि दो लोग घर पे बैठ के रील देख रहे हैं, हमारे जैसे हैं, हम दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ बैठ कर मुद्दा निकाल कर रिपोर्ट कर सकते हैं। ये वो स्टूडेंट है, कोई क्रिमिनल नहीं, जैसे इन पर लाठी चार्ज हो रहा है, लड़कियों के कपड़े पड़ेगा, आप सब जानते हैं। कितना ही कहूँगा मैं, यहाँ बैठ नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक नूर है और पिछले 1 महीने से जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मेरी नौकरी जो है वो गुड़गांव है और मतलब जाते रहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो लोग इस आंदोलन के साथ हैं वो तो बहुत हैं, जो खिलाफ है। अगर एक भी इंसान उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे चला जाएगा ना, वहाँ से बिना रोए वापस नहीं आ सकता। वो जो लोग हैं जिसको एंटी नेशनल कहा जाता है, वहाँ की सिचुएशन आपको बताऊँ, अब 10 लोग हैं, चटाई बिछा के नीचे सो रहे हैं, एक बच्चा ऊपर से हवा कर रहा है, दूसरा उठेगा 2 घंटे के बाद दूसरा हवा करेगा, वो पूरी रात भूखे प्यासे सोते हैं। जो इस भाई ने भी बताया कि वहाँ खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, वो परसों के बाद आना शुरू हुआ है जब से लाठीचार्ज हुआ है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक लड़का 17 साल का था, वहाँ शाम को 7 बजे आके रेलिंग के ऊपर ऐसे खड़ा हो गया था, सुबह 4 बजे तक खड़ा रहा, 4 बजे उसको चक्कर आ गया। जब अपने से जाके पूछा तो कहता मैं अपने माँ बाप को बिना बताए आया हूँ, उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उसको पानी पिलाया गया, खाना खिलाया गया, उसको रहने के लिए जगह दी गई। तो वो जो लड़का है 17 साल का, उससे पूछा गया किस लिए आए हो, उसका एक ही कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। तो हमारा तो यहाँ मोटिव है कि मोटिव है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक बात और साथियों, आप तो सारे लोग ये कंटिन्यूटी में रखो, हर दिन करो तो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, लेकिन हर दिन करो, अलग अलग जगह पे करो, अलग अलग बताओ। जहाँ तक दिल्ली जंतर मंतर की बात है, वहाँ तो लड़के के साथ एक जैसे बात सलीम भाई आप लोग आगे कार्यक्रम को देखो, मीडिया के सामने यहाँ पे है और कल के लिए भी जो बातचीत मैं रख देना चाहता हूँ, फिर से बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं। तो मीडिया के साथियों की बात थी, जो यहाँ पर है इसका मतलब वो भी समर्थन में ही है। तालियां बजा दो। पहली बात ये, जो व्यक्ति यहाँ पे आ गया वो समर्थन में भी आया है, हम ये मानते हैं। दूसरी बात है, जो जहाँ पर काम कर रहा है वही वाली बात है जो विशाल ने कही थी कि डंडा मारना है ये सरकार का आदेश था, कितना जोर से मारना ये पुलिस वालों ने व्यक्तिगत तय किया। वहां पर क्या छपेगा वो लोग डिसाइड करेंगे, इनको यहाँ आना यही उन्होंने डिसाइड किया है। इसलिए हम अपने मीडिया के साथियों के भी साथ हैं, यूट्यूब के साथियों के, इंस्टाग्राम के भी, चिट्ठी के भी, पत्री के भी, कबूतर से भेजने वाले सबके साथ हैं। अब एक बात और मीडिया के साथी यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, संगठनों के साथी भी यहाँ पर हैं, अभी आप आए हैं, कॉमरेड और भी साथी आए हैं। मैं अभी साथियों ने चर्चा की और बात भी रखी कि कल पूरे देश की कॉल है कि पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगा। अभी साथियों ने कहा कि क्या कल 10 बजे हम हुड्डा पार्क में सभी इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसके समर्थन में अगर सभी साथी अपनी बात रखेंगे तो हम लास्ट में इस बात से उठेंगे कि कल 10 बजे जो है रखेंगे। वो कैसे आगे नहीं बोलेगा कोई, नहीं। और एक बात और, ये कल भी हुआ था तय, ये कल भी तय हुआ था, आज फिर से हुआ है। पहली बात ये कि भाई यहाँ से जो बात रखेगा वो पहले रखे, यूथ रखे।
हमारे गार्जियन के तौर पर जो संगठन है वो कल भी समर्थन करके गए थे, आज भी आए हैं, उनका धन्यवाद है, लगातार रहेंगे। लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी, और बहुत सारे साथी मेरे इंस्टाग्राम पर और भी साथियों के इंस्टाग्राम पर सुमित ने वीडियो डाली, खुद को लोग था, बहुत सारे साथियों के इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि एनटीए के डायरेक्टर का होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है? अरे भाई पढ़ लिया करो, अखबार पे डाल करो। पीछे हुआ था 2024 वाला हुआ, जो डायरेक्टर था उसको हटा दिया था। आप भी कहते हो ना कि पत्तियां में क्या लिखा है, जड़ों पे काम करो, तो भाई जड़ तो धर्मेंद्र प्रधान ही तो है। एनटीए का डायरेक्टर आपने चुन लिया, उसका चेयरमैन दो आदमी होते हैं, डायरेक्टर और ये चेयरमैन। डायरेक्टर कोई आईएएस वगैरह इस तरह के लोग होते हैं, चेयरमैन भी वो अपना कोई बना लेते हैं। इस बार यूपीएससी के जो पिछली बार डायरेक्टर थे वो इस बार एनटीए के चेयरमैन या डायरेक्टर हैं। लेकिन जो डायरेक्टर है वो सरकार तय कर रही है, सरकार का जो मिनिस्ट्री है वो तय कर रही है, मिनिस्ट्री को वो मिनिस्टर चला रहा है। तो भाई जड़ तो धर्मेंद्र प्रधान है ना। हम एक बात करेंगे, इससे अलावा कोई साथी ना जाए, मीडिया के बारे में कोई साथी बात ना करे। मैं कह चुका हूँ, जो यहाँ पर है वो यहाँ है हमारे साथ। एक बात और, आप लोग कभी ध्यान, मीडिया वाले भाइयों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक बार ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे भाई। धर्मेंद्र प्रधान की बात आ रही है तो कल सीधे बैठे थे। एक मिनट भाई, एक मिनट बार बार आ रहा है। मीडिया से बात करके जाएंगे। हमारी बात बताने वाले आप ही भाई की तरफ से हम माफी मांगते हैं भाई। ऐसा पहली बात तो यह, मीडिया जो है वो भारत का सबसे मुख्य स्तंभ है, ठीक है। अगर वो हमारे बीच नहीं होगा तो हमारी आवाज आड़े की आड़े बैठ जाएगी। केवल ये लोग हैं जो अपनी आवाज को बुलंदी से आगे तक लेके जा सकते हैं, तो इनके बारे में तो कोई गलत ना बोलने देंगे। दूसरी बात, यह धर्मेंद्र प्रधान की बात चल रही है, उसने इस्तीफा देना चाहिए, 200% देना चाहिए, 1000% देना चाहिए। कल में एक आदमी दौरे बैठा था और इससे भी सिर्फ अपने बयाने की बात चल रही थी, तो उस बंदा ने मेरे एक हकीकत बताई, मन ने निबेरा बात सच्ची है झूठी है, लेकिन उस बात में नुबेरा बांटा कि धर्मेंद्र प्रधान ने किसी एक अधिकारी से कहा कि अपने इस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है, तो उनने बताया जी लाख के करीब होंगी। तो बोले ठीक है भर्ती काट दो, भर्ती काट दी। बोले कितने का आदमी, कितने के बालक इसमें अप्लाई कर लेंगे, तो उनने बताया जी कम से कम 15-20 बालक तो अप्लाई करे ले हैं भर्ती में, अगर 1 लाख निकलेगी तो। बोले तो काम करो, एससी की इतनी फीस कर दो, बीसी की इतनी कर दो, जनरल की इतनी कर दो। नू करते करते कैलकुलेशन बिठाई तो कई अरबों खरबों रुपया में होगी। बोला जी पोस्ट तो केवल 1 लाख निकलेगी, अगर बालक सेलेक्ट करने होंगे तो बोला तो एक के काम है पेपर लीक। तो ऐसा एक इंसान के साथ बैठा था, वो शायद सरकारी तंत्र में है, मैं नाम उजागर नहीं करना चाहता उस बंदे का। उस बंदे ने मुझे ऐसी बात बताई तो बड़ा दिल को पीड़ा हुई कि ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, अपने घर परिवार तक भेज देते हैं, उनका सॉल्यूशन सिर्फ यही निकलता है कि भाई पेपर लीक कर दो, बालक दोबारा पेपर दे देगा, दोबारा खत्म, पीछे आ जाएंगे और अपना काम चल जाएगा। तो मीडिया ने भैया तो विशेष अनुरोध है, इस तरह की बात ना आप जरूर अच्छे तरीके से उजागर, क्योंकि ये जितना बैठा है ना युवा, ये हमारी बाण बेटी जो बैठी है, ये अब मैंने आज एक वीडियो देखी, उस वीडियो पे एक लड़की के साथ इतनी बर्बरता के साथ पुलिस वाले हरकतें कर रहा है, वो शायद कोई ना देखे तो मैं कहूंगा भी भगवान किसी ने उसकी आंखें फोड़ दे अगर इस तरह की चीज को देखने नहीं मिला तो। और बड़ी प्रमुखता से हमारा मत है, कोई भाई यूट्यूबर होगा या फिर कोई अपने इंस्टाग्राम चला रहा होगा, उसने वीडियो रील डाली है और उस भाई से भी अनुरोध कराया गया भाई तू इसमें हटा दे, क्योंकि बहुत ही गलत थी, हमारी बहन बेटियों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस पुलिस वाले ने करा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद भाई। न्यूज मीडिया ने कहा भाई
तो छोड़ो एक बार, 1 मिनट रुको भैया। तो बाइट कर लेते बारिश आ जाएगा यार।